आज सुनिए आंवला नवमी की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें आंवले का फल या आंवले के पत्ते अर्पित करता है, भगवान विष्णु के साथ साथ उन्हें माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक राजा था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो हर रोज 1.25 मन आंवले दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। इस प्रकार उसका नाम ही आंवलिया राजा पड़ गया। वह हर दिन 1.25 मन आंवले दान करता और तभी भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं और इस प्रकार एक दिन तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए एक दिन अवसर पाकर बेटे ने राजा से कहा कि उन्हें इस तरह से दान देना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर अकेले घने जंगल में जाकर बैठ गए। जब भूखे प्यासे दोनों को 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसका प्रण नहीं रखा, इसके सत का मान नहीं रखा, तो लोगों का पूजा पाठ से और मुझ पर से तो विश्वास ही चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेर सारे आंवले के पेड़ भी लगा दिए। एक दिन सुबह राजा और रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। तब राजा रानी से कहने लगा, रानी देखो, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़ या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और फिर भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवले दान करने के बाद भोजन ग्रहण किया और इस प्रकार दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजा के बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दोनों पति पत्नी दाने दाने को मोहताज हो गए। इस प्रकार काम ढूंढते हुए और खाने पानी की तलाश में वे भटकते भटकते अपने ही पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। दोनों के हालात इतने खराब थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया। बेटा बहू सपने में भी ये नहीं सोच सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने अपनी सास के बालों की चोटी बनाते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देख लिया। ये सब देखकर और सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था और हमने उन्हें ये सोचकर आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हमने उन्हें दान करने से रोका और इसके बदले ही हमारा धन नष्ट हो गया। आज पता नहीं हमारे सास ससुर कहाँ होंगे, जाने कहाँ भटक रहे होंगे। ये सब बातें सोचकर बहू को रोना आ गया और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, अरे तू क्यों रो रही है? तब उसने बताया कि माँ जी, आपकी पीठ जैसा मस्सा तो मेरी सासू माँ की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे नाराज होकर और दुखी होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। बहू ने जब ये बात बताई तब रानी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बता दिया। अपने बेटे और बहू को भी समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही बढ़ता है। अब बेटा बहू भी बड़े सुख से राजा और रानी के साथ ही रहने लगे। अब वे भी आंवले का दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करने लगे। इस प्रकार भगवान की कृपा से उन दोनों के पास भी अथवा धन संपत्ति हो गई और धीरे धीरे सारी प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करने लगी। हे भगवान,
जैसे आपने राजा और रानी के विश्वास की लाज रखी, वैसे ही लाज सबके विश्वास की रखना। इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी के परिवार में सुख बनाए रखना।